अस्सलामुअलैकुम। तशक्कुर न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खजरत। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि जब बुहिरा अरब में मौजूद समुद्री तूफ़ान बिपरजॉय कराची की जानिब बढ़ने लगा तो मीडिया पर इस बारे में काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही थी कि क्या ये तूफ़ान कराची से टकराएगा या नहीं। लेकिन दूसरी जानिब लोगों का एक हल्का इस बात पे काफ़ी ज़्यादा मुतमईन था कि कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है और उसी की वजह से कराची फिर से महफूज रहेगा। तो आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि कराची हमेशा समुद्री तूफ़ान से कैसे बच जाता है। क्या ये अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार की करामत है या कोई साइंसी वजह। अगर हम इस बहस के पस मंज़र को जानने की कोशिश करें तो ये बात वाज़ा होती है कि सन 1990 के बाद से जितने भी समंदरी तूफ़ान आए वो कराची पहुंचने से कबल ही अपना रुख तब्दील करने पर मजबूर हुए या किसी तरह से इनकी शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कराची से टकराने से पहले इतनी कम हो गई कि शहर महफूज रहा। कराची के बाज़ मकामी लोगों और ख़ास करके यहाँ मौजूद दरगाह अब्दुल्ला शाह गाजी के मुरीदों का मानना है कराची में मौजूद बुजुर्ग हस्ती की किरामत की वजह से समंदरी तूफ़ान से हमेशा कराची बच जाता है। अब ये बहस बहुत ज़्यादा अहम है कि कराची के हमेशा ही समंदरी तूफ़ान से बच जाने के पीछे अब्दुल्ला शाह गाजी की किरामत है या इसके पीछे कोई साइंसी वजह। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से मुतालिक बात आगे जाकर बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले माहिरीन से जान लेते हैं कि समंदरी तूफ़ान क्यों आते हैं और हालिया तारीख में ऐसी कुदरती आफात से कराची के बच जाने की क्या वजूहत हैं। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में शोबा अर्थ साइंसेज की प्रोफेसर डॉक्टर मोनालिसा ने बताया कि दुनिया के अक्सर ममालिक इस तरह के साइक्लोन को रोकने के लिए दीगर पेशगी इक़दाम के अलावा साहिल समंदर पर दीवार तामीर करते हैं ताकि तूफ़ान इस दीवार से टकरा कर ज़्यादा नुकसान का बाइस न बने। उनके मुताबिक कराची 3 प्लेट्स इंडियन, यूरेशिया और अरेबियन की बाउंड्री पर वाक़ है जो समंदरी तूफ़ान के लिए कुदरती रुकावट साबित होती है। इन प्लेट्स की वजह से समुद्री तूफ़ान को घूमने का मौका नहीं मिलता और ये फिर रुख मोड़ लेता है। यूँ अपनी जोग्राफिया की वजह से कराची हर बार बच निकलता है। ताहम डॉक्टर मोनालिसा के मुताबिक इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हर बार ये प्लेट्स इस शहर को महफूज रख सकती हैं। वो कहती हैं कि कुदरती आफात का एक तसलसल है और कम वक्त में ये आफात देखने में आ रही हैं। उनके मुताबिक समंदर खुद भी अरेबियन प्लेट्स पर ही वाक़ है। डॉक्टर मोनालिसा के मुताबिक जहाँ ये प्लेट्स कराची के लिए अहमियत इख्तियार कर गई हैं, वहीं ये पाकिस्तान के लिए बड़े ख़तरे का सबब भी हैं। पाकिस्तान और ख़ित्ते में ज़लज़ले भी इन प्लेट्स की मूवमेंट्स की वजह से आते हैं और यूँ ये सब अनासिर मिलकर कुदरती आफात के इम्कानात को बढ़ा देते हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान 3 हाई एक्टिव प्लेट्स मार्जिन पर वाक़ है, जिसकी वजह से ये मुल्क आलमी हिद्दत और माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान इन प्लेट्स की बहुत छोटी सी जगह पर वाक़ है, मगर इसके असरात पाकिस्तान पर कई ज़्यादा मुरतब होते हैं। एक तरफ पाकिस्तान को ग्लेशियर की तेज़ी से पिघलाव जैसी सूरत हाल का सामना है जो सैलाब का सबब बनते हैं, क्योंकि इस वक्त दुनिया की दूसरी और तीसरी बड़ी चोटियाँ पाकिस्तान में हैं और वहीं ये सूरत हाल ज़लज़लों और समंदरी तूफ़ानों को भी जन्म दे रही है। उनके मुताबिक पाकिस्तान इन चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए तैयार नज़र नहीं आता और इस वक्त हमारा इंहिसार बाहर के ममालिक के डेटा और तहकीक पर ही है। डॉक्टर मोनालिसा के मुताबिक इंडिया ने इस हवाले से बहुत काम किया है और साइक्लोन से निमटने से मुतालिक मैकेनिज़्म बेहतर बनाया है। तो ये थी साइंसी वजूहात, लेकिन कराची के एक बड़े तबके का मानना ये भी है कि समंदरी तूफ़ान अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार की वजह से कराची से नहीं टकराता। इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं। मौरख और शहरी मनसूबाबंदी के माहिर आरिफ हसन के मुताबिक कराची वालों के लिए अब्दुल्ला शाह गाजी पीर की हैसियत रखते हैं, जिन्हें शहर का पैट्रन सेंट कहा जाता है। उनके मुताबिक अब्दुल्ला शाह गाजी के बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं, ताहम उनकी निस्बत इमाम हसन अलैहिस्सलाम से है। उनके मुताबिक कुछ रिवायत में है कि अब्दुल्ला शाह गाजी उमैया सल्तनत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने आए थे और फिर वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। ताहम ऐसी भी रिवायत है कि शिकार करते हुए उनका इंतकाल हो गया था। आरिफ हसन कहते हैं कि भले समुद्री तूफ़ान कराची से ना टकराया हो, मगर ये शहर कई तूफ़ानों से हो गुजरा है। मुसन्निफ़ व तज़ियाकार नदीम फ़ारूक पराचा अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के करीब ही रहते हैं। उनके मुताबिक एक छोटा सा मज़ार होता था जिसकी तौसी वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हुई और अब ये एक बड़ा मज़ार बन चुका है। उनके मुताबिक उन्होंने जितनी भी तहकीक की और किताबें पढ़ी, उनमें अब्दुल्ला शाह गाजी के बारे में ऐसी तफसीलात दर्ज नहीं हैं। उनकी राय में 19वीं सदी में अंग्रेज़ों की भी लिखी गई किताबों में कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार का जिक्र मिलता है, मगर बाकी कोई ज़्यादा तफसीलात नहीं मिलती। उन्होंने मज़ीद कहा कि अब्दुल्ला शाह गाजी के बारे में जितनी बातें मशहूर हुई उनका ताल्लुक गुज़िश्ता 40 से 50 बरस से ही है। नदीम फ़ारूक पराचा के मुताबिक इस तरह की बातें पहले मजाक के तौर पर की जाती थीं, मगर अब लोग इन पर यकीन भी रखते हैं।
महक़क़ अकील अब्बास जाफरी भी कराची के रिहायशी हैं। इनके मुताबिक अब्दुल्ला शाह गाजी पर सिब्ते जाफ़र के छोटे भाई सिब्ते असगर और मारी सबा टवाना ने किताबें लिखी हैं, जिनसे ये पता चलता है कि अब्दुल्ला शाह गाजी नफ्स ज़किया के बेटे थे। वो करबला के वाक़े के बाद बनु उमैया के मज़ालिम से तंग आकर दीगर सैयदात की तरह दीगर ममालिक की तरफ कूच कर गए और फिर कराची पहुंचकर यहाँ तबलीग की। ताहम उनका कहना था कि चूँकि वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की 5वीं पुश्ते थे, तो ये यकीन से कहा जा सकता है कि वो मोहम्मद बिन कासिम के बाद यहाँ आए थे। तो नाजरीन, साइंसदानों के मुताबिक कराची को समंदरी तूफ़ान से उसकी प्लेट्स बचाती हैं, जबकि दूसरी जानिब एक बड़े तबके का ये भी कहना है कि कराची को बचाने वाली हस्ती सिर्फ अब्दुल्ला शाह गाजी की है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइएगा और इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।